इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर जो बात हो रही है वो 100% सही कही गई है। और जब किसी चीज़ की विश्वसनीयता खतरे में पड़ जाए, कोई भी शंका उस पर कोई उठाए, तो एक हम भारत के लोगों की निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव का जो अधिकार है, जानने का जो हमें अधिकार है, उस पर गौर किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग इन सब बातों के लिए क्यों गौर नहीं कर रहा है, ये अपने आप में फिर एक संदेह उत्पन्न करता है। इसलिए ईवीएम मशीन हैक हो सकती है या नहीं हो सकती है, इस पर बहुत ज़्यादा बहस की आवश्यकता नहीं है। ये देखते हुए कि विदेशों में भी ईवीएम को बंद कर दिया गया है और बैलेट पेपर से चुनाव होने लगा है। हमारे यहाँ भी पहले बैलेट पेपर से चुनाव होता था। इसलिए कोई ज़्यादा आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम ईवीएम पे ही जोर दें कि हम ईवीएम पे ही इलेक्शन कराएंगे। हमको चाहिए, चुनाव आयोग को चाहिए कि हम अपने जनमानस को, अपनी जनता को संतुष्ट कर सकें कि आपका वोट जिस जगह जा रहा है वो आपको दिख रहा है और आपके हाथ से ही जा रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन से 7 सेकंड के अंदर, मैं समझता हूँ कि भारत में 80% लोग तो ऐसे हैं जो 7 सेकंड में ये नहीं देख सकते हैं कि उनका वोट कहाँ पड़ा। हम खुद इस बात के लिए गवाह हैं कि हम जब जाते हैं तो वहाँ जाके देख के, मशीनों को देख कर, ये स्टाफ को देख कर, इतनी देर में तो जब उस पर बटन दबाते हैं, आप करते ही 3 देर में 7 सेकंड पूरे हो जाते हैं, आप उसे देख ही नहीं सकते। तो एक अधिकार मेरा जो है, मुझे ये जानने का कि जिसको मैंने वोट दिया है, मेरा वोट उसी को कास्ट हुआ है, इस पर चुनाव आयोग को गौर करना चाहिए। और यदि जो वीवीपैट की बात आई है कि वीवीपैट को ही आदमी उसको दिखा दिया जाए और वो फिर दूसरे बैलेट बॉक्स में रख दिया जाए, वो भी एक प्रक्रिया हो सकती है। लेकिन सबसे बेहतर तो ये है कि सारी समस्या का समाधान ये है कि आप ईवीएम हटाओ और बैलेट पेपर पर आ जाओ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस आंदोलन का समर्थक हूँ। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।